सो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आपके साथ में पढ़ेंगे सेल चैप्टर को। तो जब भी मैं बात करता हूं आपसे सेल के बारे में, तो सेल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, दैट इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ना केवल हमारे शरीर के निर्माण में हेल्प करती है, बल्कि जितने भी फंक्शंस होंगे हमारी बॉडी में वो सारे के सारे एक सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। और सो नेक्स्ट है कि हु डिस्कवर्ड सेल, राइट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले सेल की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आखिरकार ये जो आपका सेल खोजा गया किस में देखा उन्होंने, राइट। एक ह्यूमन बॉडी में देखा, एक बैक्टीरिया में देखा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कॉर्क सेल्स, या दोस्तों कॉर्क सेल्स होती हैं, की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी और एक कॉर्क सेल में की गई थी। लेकिन दोस्तों एक आपको एक बड़े ही अलग चीज जानने को मिलेगी कि ये एक डेड सेल था जिसकी यहाँ पे डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल, दोस्तों लिविंग सेल की खोज जो है आपके लिए ये किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों एक लिविंग सेल, इसकी खोज की गई थी एंटनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो दोस्तों ये है आपके लिए एंटनी ल्यूवेनहॉक। में दोस्तों आपके लिए जो सबसे पहला लिविंग सेल है वो एंटनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा आपका डिस्कवर किया गया था, और ये डिस्कवरी की थी उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंतर्गत। अब ये बैक्टीरिया आया कहां से था, तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। जहां रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को देखा कॉर्क सेल के अंतर्गत, वहीं लिविंग सेल को दोस्तों आपका खोजा गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एक पानी का दोस्तों वहां पे एक नहर टाइप की थी, वहां से वो लेके आए थे एक आपका सैंपल। उसी सैंपल को जब वो लगातार स्टडी करते रहे, उन्होंने एक सेल को लगातार चलते हुए देखा, और वही सेल दोस्तों एक्चुअली में क्या था, एक बैक्टीरिया था जो कि आपके लिए बन गया था वो फर्स्ट लिविंग सेल टू बी स्टडीड बाय द ल्यूवेनहॉक। अब दोस्तों यहाँ पे रॉबर्ट हुक से जुड़ी हुई एक और जानकारी रहती है कि ये जो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन था ये रॉबर्ट हुक ने एक बुक के अंतर्गत दिया था, और इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। दोस्तों यहाँ पे इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है इनकी बुक के बारे में। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो व्हाट इज सेल थ्योरी, आप इसके बारे में होगी चर्चा आपसे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट इज सेल थ्योरी, तो प्यारे साथियों सेल थ्योरी का मतलब है कि आखिरकार मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं कि कोई एक सेल है कि नहीं है, या सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं यहाँ पे 100% आपके लिए वैलिडेट कर सकता हूं। तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पे सबसे पहली चीज है आपके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके सेल से बने हुए हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे दोस्तों कि पहला तो ये हो गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड आपके लिए हो जाएगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल होती है वो एक लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेल के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों ये दोनों ही जो आपके थ्योरीज थी ये दिए थे आपके श्लेडिन, और श्लेडिन के साथ साथ दोस्तों आपके लिए आते हैं श्वान। तो श्लेडिन और श्वान के द्वारा यहाँ पे आपके दो हाइपोथेसिस दिए गए थे कि यहाँ पे हर एक चीज सेल की बनी है और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आते हैं दोस्तों आपके लिए थर्ड आपके साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ वर्शो। और ये जो दोस्तों आपके लिए रुडोल्फ वर्शो हैं, इन्होंने बिल्कुल ही अलग चीज कही। इन्होंने क्या कहा कि आखिरकार सेल आता कहां से, राइट। आखिरकार सेल बन कहां से रहा है, ये दोस्तों काफी पुरानी बात है 1874 की। तो 1874 में दोस्तों यहाँ पे रुडोल्फ वर्शो के द्वारा ये बताया गया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुले। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि ओमनिस सेलुला ए सेलुले, यानी कि आपके लिए दोस्तों ये जो सेल होता है, सेल अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। तो दोस्तों इन्होंने बड़ा ही सिंपल सी चीज कही कि ये जो आपके लिए सेल होता है ये आपके प्रीवियस सेल से ही यहाँ पे आपका बनता है।
राइट। तो ये बात हुई आपके सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये तीनों ही पॉइंट्स दिए गए थे आपके यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के द्वारा। पहले है श्लेडिन, दूसरे हैं श्वान और तीसरे हैं यहाँ पे आपके लिए रुडोल्फ विर्शॉ। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, राइट। बेसिकली देखा जाए तो आपके लिए दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ सेल में एक तो आ जाएगा आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, और दूसरा आ जाएगा आपके लिए यूकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल या व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, तो याद रखिएगा ये है आपके लिए एक सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे बिना किसी चीज के डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंतर्गत अगर आपको घूमता हुआ दिख जाए, तो अगर वो साइटोप्लाज्म के साथ है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तो प्यारे साथियों ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि एक तो दोस्तों यहां पर उनके लिए जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, दूसरा जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में मिला हुआ है। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति होगी तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे आपके लिए वायरस भी हो सकता है, और या तो बैक्टीरिया और वायरस को मानेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आपकी आ जाती है, तो इसकी वजह से डीएनए आपका साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है और ये बन जाता है एक वेल डेवलप्ड सेल, जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे आपको ना केवल दोस्तों न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ये भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे माइटोसिस के बारे में, तो प्यारे साथियों जहां यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होता है, यानी कि ये सेल डिवाइड होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी माइटोसिस यानी कोई भी सेल आपका डिवाइड नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए बात टाइप्स ऑफ सेल के बारे में।